हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो पहले तो भाई सभी से क्षमा चाहते हैं कि हमारी बीच में 4-5 दिन आपको क्लासेस नहीं मिली। तो क्लियर कट रीजन ये था कि जो हमारे सिस्टम था मोबाइल का, और कुछ मोबाइल के डाटा इधर उधर हो गए थे, और मोबाइल की स्क्रीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो टेक्निकल इशू आप बोल सकते हो, उसकी वजह से 4-5 दिन आपको क्लासेस नहीं मिल पाई, जिसका मुझे भी बहुत अफसोस है। क्योंकि डेली रूटीन में मुझे क्लासेस देना, डेली रूटीन में शामिल हो गया, तो 4-5 जैसे टाइम होता था क्लासेस देने का, तो ऐसे लगता था भी आज काम कुछ अधूरा है, काम कुछ अधूरा है, इस तरह से आपको क्लासेस नहीं दे पाया। उसके लिए क्षमा चाहते हैं। दूसरी बात, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के प्यार से, आप सभी के साथ से, आप सभी के सपोर्ट से आज हमने कल हमने 1K सब्सक्राइब कंप्लीट कर दिए थे। हमारे हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइब है जो कंप्लीट हो चुके हैं। कितने? 1K। लेकिन ये 1K कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसको आपको, आपके प्यार से हम इसको 1M तक भी लेकर जाएंगे। कहां तक लेकर जाएंगे? 1K से 1M तक। क्योंकि जब एक सब्सक्राइब से 1K तक पहुंचे हैं, तो 1K से 1M तक भी पहुंचे। ठीक है? वो कहते हैं ना, इरादे तो बहुत खतरनाक है, बाकी देखते हैं जिंदगी क्या करवाना चाहती है। ठीक है? तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भाई। आप सभी के प्यार से ऐसे ही अपना प्यार और साथ बनाए रखिए, क्योंकि आप हमें इतना प्यार देते हो। मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज की कि हाँ, मेरी मेहनत है जो थोड़ी सी मतलब रंग लेके आई है, और आप सभी के प्यार से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। नहीं तो इतने डिजिटल बोर्ड्स हैं, इतना सारा कुछ मैटर है हमारे पास, तो हल्का फुल्की चीजें हैं, फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपके लिए ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके प्यार से इसको आप 1K तक भी, 1K से 1M तक भी ले जाने में आपका साथ रहे, तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि इससे क्या होता है, यूट्यूब के एल्गोरिदम में आता है। यानी कि आप वीडियो देखते हो, तो आप जब लाइक करते हो तो यूट्यूब को पता चलता है अभी हाँ, इस वीडियो में इंटरेस्टिंग मैटर है, बच्चों को पसंद आ रहा है, तो मैं आगे रिकमेंड करूँ। ठीक है? शेयर करते हो खुद, तो यूट्यूब उसको आगे और शेयर करता है भी हाँ, वीडियो इतनी अच्छी लगी कि बंदे ने शेयर की है साथ में। ठीक है? वो आप काम किया करो, लाइक का, कमेंट का, शेयर का। ठीक है? अब इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास जो कूलर पंखे सारे कुछ लगे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि फिर मेरी वॉइस नहीं आती, उसकी वॉइस आती रहती है, तो इसलिए हमने वो चीज ऑफ भी करनी पड़ती है। कोई बात नहीं, हम ये चीज कर रहे हैं। ठीक है? और अभी एक अपने एग्जाम में आगे बात करते हैं, अपने टॉपिक की बात करते हैं। आज है जो टॉपिक नहीं है, NTA CSIR UGC नेट एग्जाम जून 2026। अभी आपने, हमने, रवि सर ने, मैंने भी आपको यूजीसी नेट के फॉर्म आए थे, तो मैंने उसके बारे में आपको बताया था कि यूजीसी के फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है? फॉर्म भर दो। लेकिन ये जो है CSIR, इसका सिस्टम अलग होता है। इसका एग्जाम भी एनटीए कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। CSIR UGC नेट एग्जाम 2026, ये एग्जाम के फॉर्म है जो ओपन हो चुके हैं। अब एक एक चीज के बारे में मैं आपको समझाता हूं। पहले, यह परीक्षा होती है, वो कौन कौन अभ्यर्थी दे सकते हैं? तो विज्ञान विषय से संबंधित, यानी कि जिनके पास ट्वेल्थ में साइंस थी, इसमें ट्वेल्थ में साइंस थी, वो बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसे नहीं बोल रहा ट्वेल्थ वाले भर सकते हैं, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, यानी कि ट्वेल्थ की साइंस में आगे ब्रांचेज बनेगी, आप बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, तो इस एग्जाम को देने के लिए, इसको CSIR को, आपको एमएससी होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। आपकी एमएससी किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, जूलॉजी में, बॉटनी में, अनदर में, किसी में भी हो, तो आपके पास एमएससी होनी चाहिए। वो भी कम से कम 55% आपके उस एमएससी में होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है? तो परीक्षा विज्ञान विषय से संबंधित विषयों में होगी। आप तीन चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, JRF के लिए, नेट के लिए और PhD के लिए। पहले क्या होता था, पहले अलग अलग इसके अप्लाई होते थे। अब मैं आपको इसकी बात बताता हूं। पहले क्या होता था, जब फॉर्म अप्लाई करते थे, तो नेट, JRF और PhD, ये तीनों आपको
अलग अलग फिल करने पड़ते हैं। अब क्या होते हैं, तीनों आप एक साथ कर सकते हो, मतलब एग्जाम फॉर्म फिल करने में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब मैं इस पर फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि प्यारे बच्चों 2022 यानी कि आज से पूरे लगभग 4 साल पहले जब ये फॉर्म आया था 2022 में, इसी मंथ में तकरीबन फॉर्म आई थी इसकी, तो मैंने ये फॉर्म भरा नेट का। उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम जब फॉर्म भर रहा था तो उसने मुझसे पूछा कि आप नेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जेआरएफ के लिए करना चाहते हो, या पीएचडी के लिए करना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर कर दिया, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट के लिए अप्लाई कर दिया। साथ में मैंने जेआरएफ और पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं किया। ठीक है, ये हमारी मतलब चॉइस होती है। तो वैसे आपको आपको क्या करना है, आपको तीनों ही अप्लाई करने हैं, आपको तीनों ही अप्लाई करने हैं। मैंने जो गलती की वो आप ना करें। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर दिया। जब मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम में जो रिजल्ट आया मेरा, उसमें मैं क्वालिफाइड था, उसमें मैं क्वालिफाइड था। मेरी ऑल इंडिया 205वीं रैंक आई थी। कितनी? 205वीं रैंक ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया में 205वीं रैंक आई थी। किसमें? जीआरएफ में, जीआरएफ में ऑल इंडिया में 205वीं रैंक आई थी। ठीक है, लेकिन मिस्टेक क्या हुई, मैंने जीआरएफ को अप्लाई ही नहीं किया, तो मुझे जो सर्टिफिकेट मिला या मुझे जो एलिजिबिलिटी मिली वो सिर्फ नेट की मिली। सोचो कितनी किस्मत खराब थी ना। जेआरएफ की रैंक मेरे पास 205वीं है, जेआरएफ की रैंक, लेकिन मैंने जेआरएफ मांगी नहीं इनसे। एग्जाम जेआरएफ का क्वालिफाई कर दिया, लेकिन मैंने जेआरएफ मांगी नहीं, तो ये मांगी नहीं तो ये नहीं देंगे, सिर्फ मुझे नेट का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें जब आप रिसर्च करते हो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे, तो आपको सरकार लगभग 37,000 रुपए पर माह 2 साल के लिए देती है, और उसके आगे भी आपको इसकी पेमेंट बढ़ जाती है। लगभग आपको साल के 45 से 50,000 रुपए पर मंथ मिलती है। जेआरएफ अगर आपकी हो जाती है तो 45 से 50,000 रुपए आपको साल के मंथ के पर मंथ मिलते हैं। ठीक है, और आप रिसर्च कर सकते, कोई किसी भी टॉपिक पे आप रिसर्च करते हो तो सारा आपको सरकार का ही होता है इसमें सारा सिस्टम। पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, पीएचडी में आप डायरेक्ट एडमिशन, अगर आपका पीएचडी वाला सिस्टम हो जाता है तो आप पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, ये है भी नेट का सिस्टम सारा। अब आगे बात करते हैं जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी। प्रवेश परीक्षा जून 2026 की है ये। ठीक है, विषय कौन कौन से हैं, यानी कि आप किस किस विषय में नेट जेआरएफ पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो या किस किस विषय के लिए है। तो पहला है केमिकल साइंस। कौन सा? केमिकल साइंस। दूसरा है अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशन प्लैनेटरी साइंस, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक से संबंधित है उससे कंप्लीट आपकी ये एक सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में लाइफ साइंस। कौन सा? लाइफ साइंस। तो लगभग बच्चे लाइफ साइंस, केमिकल साइंस और फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस लगभग सभी में अप्लाई करते हैं। मैंने जो अप्लाई किया था वो मेरा लाइफ साइंस था। मेरा जो नेट क्वालिफाइड हुआ है वो लाइफ साइंस में हुआ है मेरा नेट क्वालिफाइड। ठीक है, उसके बाद में आगे आप इसी सब्जेक्ट में दे सकते हो कौन कौन से, केमिकल साइंस, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशन प्लैनेटरी साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस। ठीक है, इन सभी के लिए आप एग्जाम दे सकते हो। चलिए, एग्जाम आपने दे दिया। ऑनलाइन आवेदन 27 मई से आपके शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन है जो आपके 27 मई से शुरू हो चुके हैं। कब तक भरे जाएंगे? 19 जून तक आपके एग्जाम फॉर्म ये भरे जाएंगे। कब तक? 19 जून तक। 20 जून को आप पेमेंट करवा सकते हो, यानी कि 19 जून तक का फॉर्म भर दो, 20 जून तक आप पेमेंट उसमें अप्लाई कर सकते हो। पेमेंट है जो आप चालान वगैरह अपना कटवा सकते हो। अगर आपके फॉर्म में मिस्टेक हो गई है तो आप 22-23 जून तक उस मिस्टेक को करेक्शन कर सकते हो। 22 और 23 जून को आप उस फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। तो भाई फॉर्म अब भर दो आप, 1-2 दिनों में भर दिया। जिन बच्चों ने, बहुत अच्छी बात है, नहीं भरा तो आप अभी भर दो, क्योंकि बाद में साइड बिजी हो जाती है। 10 तारीख से पहले पहले आप फॉर्म भर दो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। एग्जाम डेट कब है भाई? लो जी, 17 और 18 जुलाई को आपको एग्जाम होना है। 17 और 18 जुलाई को। 27 मई इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 19 जून इसकी लास्ट डेट है। तो आप 19 जून ही मान के चलिए कि इसकी फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 19 जून है। ठीक है, एग्जाम कब होना है? 17 और 18 जुलाई को आपका एग्जाम होना है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई।
इसके बाद में एग्जाम का समय कितना होगा। लो जी, एग्जाम के समय की बात करते हैं थोड़ी सी। तो एग्जाम का समय होता है प्यारे बच्चों 3 घंटे। कितने? 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, यानी कि लगभग 180 मिनट। ठीक है। एक दिन में 2 शिफ्ट होती है, 2 शिफ्टों में आपका एग्जाम होगा। तो 2 शिफ्ट होगी, एक तो 9 से 12 और एक 3 से 6। ये सुबह वाली शिफ्ट होगी, यानी कि सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और ये शाम वाली। 2 शिफ्टों में आपका एग्जाम होगा, 3-3 घंटे का। एग्जाम का माध्यम कौन सा होता है? एग्जाम का माध्यम होगा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों, यानी कि आपको हिंदी में भी पेपर मिलेगा और इंग्लिश में भी पेपर मिलेगा। एग्जाम कैसा होगा? ऑनलाइन होगा भाई। एग्जाम कैसा होगा आपका? ऑनलाइन मोड पे होगा, क्योंकि एक बार इन्होंने ऑफलाइन करवाया था यूजीसी का, एनटीए ने, वो लीक हो गया था। और एग्जाम लीक होना तो हमारे राजस्थान की एक परंपरा बन चुकी है अब। ठीक है। आयु सीमा, आयु सीमा, आयु सीमा जीआरएफ के लिए आपको 28 वर्ष है। अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 28 अधिकतम आप 28 वर्ष तक कर सकते हो, उसके बाद में आप नहीं कर सकते। अगर आप 28 साल से ऊपर हो तो अब आप जीआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उससे पहले पहले आप अप्लाई कर। नेट के लिए कोई सीमा नहीं है, नेट के लिए आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। साल में 2 बार एग्जाम होते हैं इसके, वर्ष में 2 बार एग्जाम होते हैं नेट के, ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। मास्टर डिग्री में आपके न्यूनतम 55% अनिवार्य है, बता दिया मैंने। मास्टर डिग्री यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में आपकी एमएससी है जो होनी चाहिए। एमएससी के लिए यूजीसी के लिए अप्लाई कर दिए, जो आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे हैं उनके फॉर्म भरे जा चुके हैं नेट के, क्योंकि उनके यूजीसी कंडक्ट करवाती है, इसके सीएसआईआर कंडक्ट करवाती है। एक खास बात और, इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा अलग होता है। इसमें एक तो नेगेटिव मार्किंग होती है भाई, 1/3 न्यूनतम नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 1/3। फर्स्ट पेपर होता है जीएजीएस का, जीके का, जिसमें मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आती है, हल्के फुल्के क्वेश्चन आते हैं अभी। सेकंड होता है आपका, और थर्ड होता है, ये दोनों होते हैं आपके सब्जेक्ट के। किसके होते हैं अभी? सब्जेक्ट के आपके ये पेपर होते हैं। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग होती है तो वो आपको पता ही है, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, लगभग आप 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हो तो आप मान लेना भी आप हमारा होने की संभावना है। ये नहीं कहूंगा कि हो जाएगा, लगभग होने की संभावना है आप तक। ठीक है, और क्या रह गया इसको? फॉर्म फीस। हाँ, थोड़ी सी पीएच कैंडिडेट की बात कर लेते हैं इसमें, क्योंकि पीएच कैंडिडेट भी होते हैं भाई, उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि मैं हर एग्जाम जो भी आपको न्यूज दूंगा पीएच कैंडिडेट के साथ में न्यूज दूंगा। अब देखो, जो पीएच कैंडिडेट हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए क्या होगा? एग्जाम कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का। 3 घंटे का यानी कि 180 मिनट। तो जो पीएच कैंडिडेट हैं उनको 1 घंटे पर आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। कितने मिनट? 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो लगभग 20 या 60, 1 घंटा आपको पूरा एक्स्ट्रा मिलेगा भाई। तो पीएच कैंडिडेट का एग्जाम होगा वो 4 घंटे का। ऑप्शन है आपके पास, ये नहीं कि आपको 4 घंटे देने ही देने, नहीं। आपको 3 घंटे में अगर आपका एग्जाम हो जाता है तो आप खत्म कर सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आपको मिल जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम अगर आपको चाहिए तो मैक्सिमम आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। इसमें आप जितना भी चाहो उतना यूज कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 3 घंटे बहुत होते हैं, हो जाता है आराम से। ठीक है, तो पीएच जो कैंडिडेट है उनको 1 घंटे पर 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो इनको मिलेगा लगभग 60 मिनट एक्स्ट्रा। 60 मिनट इनको एक्स्ट्रा मिलेगी। उसके बाद में जो कैंडिडेट जिनको स्क्राइब की जरूरत होती है, इस एनटीए भी इस चीज को प्रोवाइड करवाती है, या तो खुद लेके आओ। अगर आप खुद लेके जाते हो तो उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो आपसे कम होनी चाहिए, यानी कि कम से कम उस बंदे की एमएससी नहीं होनी चाहिए। आपका जो स्क्राइब है उसकी एमएससी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एनटीए अगर प्रोवाइड करवाई तो वो एनटीए की टेंशन है अभी, उसमें हमारी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एनटीए की टेंशन है, एनटीए आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो मेरा मानना है कि आप एनटीए वाला को उनको बोलिए कि आप एनटीए वाला प्रोवाइड करवा दें, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, खुद लेके जाना चाहो तो खुद भी लेके जा सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। और इसके लिए आपको जब फार्म भरते हो तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप फार्म भरोगे तो आपसे पूछेगा कि आप दिव्यांगजन हो, तो आप कहोगे यस। अगर हो तो फिर वो पूछेगा कौन से दिव्यांगजन हो, तो आप जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप बता दोगे।
फिर आप बोलोगे वो पूछेगा कि आपको स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगे भाई हाँ मुझे जरूरत है तो आप यस कर देना, अगर लगे नहीं है तो नो कर देना। जब आप यस करोगे तो वो पूछेगा भी आप लेके आओ या आपको एनटीए प्रोवाइड करवाए। तो अगर आप लेके जाना चाहते हो तो आप ऑन स्क्राइब कर देना, और अगर एनटीए से बोलना है तो वो एनटीए प्रोवाइड करवा देगा, वहां पर क्लिक कर देना। इसकी कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लेता है, इसका आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता, लेकिन जो आपका सब्सक्राइब होता है उसको एनटीए एक्स्ट्रा चार्ज मतलब कुछ पे करता है। ठीक है, एनटीए उसको पे करता है जो भी आपका सब्सक्राइब होता है। अगर आप खुद लेके जाते हो तो उसको भी करता है, और अगर आप एनटीए से मांगते हो तो एनटीए भी उसको पे करता है। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी बातें ध्यान में रखनी है। ये थी अपने CSIR की न्यूज, फटाफट देख लेते हैं। 27 मई को फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 19 जून को लास्ट डेट है, 17 और 18 जुलाई को आपका एग्जाम है। 3 घंटे का एग्जाम होना है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जीआरएफ की 28 ईयर उम्र है। 37,000 पर मंथ आपको पे ग्रेड मिलता है, और मास्टर डिग्री में 55% कम से कम आपके होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को करना सब्सक्राइब। और असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जीआरएफ से संबंधित आपको कोई भी चीज सब्जेक्ट मैं बता देता हूं मेरा, तो मेरा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों जूलॉजी। जूलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, तो आपको जूलॉजी से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नेट जीआरएफ में जूलॉजी से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर से इंटरव्यू तक की अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।